नमस्कार दोस्तों। आज रात का सवाल बहुत बड़ा है। कल्पना कीजिए, एक तरफ अमेरिका का प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में बैठा है, कैमरे के सामने चिल्ला रहा है, भारत चावल डंप कर रहा है, हम टेरेस से इसे 2 मिनट में ठीक कर देंगे। और दूसरी तरफ पंजाब हरियाणा के खेतों में हमारे किसान सुबह 4 बजे उठकर बासमती की फसल देख रहे हैं, जिनका चावल अमेरिका में बिरयानी बनाने वाले हर भारतीय और पाकिस्तानी के घर में पहुंचता है। अब सवाल यह है, क्या यह सिर्फ चावल का झगड़ा है या दो महाशक्तियों के बीच नया व्यापार युद्ध शुरू हो गया है? क्या 50% टैरिफ के बाद अब चावल पर भी 60 से 70% ड्यूटी लगने वाली है? क्या अमेरिका में बिरयानी अब दोगुने दाम पर बनेगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत झुक जाएगा या फिर ट्रंप को मुंहतोड़ जवाब देगा? मैं हूं आपका पुराना दोस्त रजत शर्मा। पिछले 20 साल से खबरों की दुनिया में घूम रहा हूं। मैंने 2008 का ग्लोबल क्राइसिस कवर किया, 2018 का अमेरिका चाइना ट्रेड वॉर कवर किया, और आज 9 दिसंबर 2025 की रात मैं आपके सामने खड़ा हूं यह बताने के लिए कि ट्रंप की यह नई धमकी कितनी खतरनाक है और भारत के लिए कितना बड़ा मौका भी। तो चाय पानी ले लीजिए, मोबाइल साइलेंट कर लीजिए, क्योंकि अगले 2 घंटे में हम एक एक कोना खोलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कल 8 दिसंबर 2025 को व्हाइट हाउस में जो हुआ वो आपने शायद क्लिप देख ली होगी। ट्रंप किसानों के साथ राउंड टेबल कर रहे थे। वहां लुइसियाना की एक चावल मिल मालकिन मेरिल कैनेडी ने शिकायत की, सर, भारत, थाईलैंड और चीन सस्ता चावल डंप कर रहे हैं, हमारे साउदर्न किसान मर रहे हैं। ट्रंप ने तुरंत अपने ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट से पूछा, स्कॉट, भारत के बारे में क्या कर रहे हो? स्कॉट ने कहा, हम ट्रेड डील पर बात कर रहे हैं। ट्रंप बोले, नो, वे डंपिंग नहीं कर सकते, टैरिफ से 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। देशों के नाम नोट करो। बस ये 30 सेकंड का क्लिप सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया। अब सवाल यह है, क्या भारत सच में डंपिंग कर रहा है? तो सुनिए सच्चाई। 2024-25 में भारत ने अमेरिका को कुल $382 मिलियन का चावल बेचा। इसमें $333 मिलियन सिर्फ बासमती का, मात्रा सिर्फ 2,74,000 मीट्रिक टन। दुनिया में जितना चावल भारत एक्सपोर्ट करता है उसका सिर्फ 3% अमेरिका जाता है, बाकी 97% जाता है सऊदी अरब, ईरान, इराक, यूएई, कतर, कुवैत, यानी खाड़ी देश। तो डंपिंग कहां हो रहा है भाई? हमारा बासमती 1200 से 1500 प्रति टन बिकता है, अमेरिकी चावल $400 से $500 प्रति टन। हम प्रीमियम बेच रहे हैं, सस्ता नहीं। वे भी ट्रंप बोल रहे हैं डंपिंग। अब जरा पीछे चलते हैं। यह कहानी अगस्त 2025 से शुरू हुई थी। ट्रंप ने कहा था, भारत रूस से तेल खरीद रहा है, यूक्रेन वॉर को फंड कर रहा है, इसलिए 25% एक्स्ट्रा टैरिफ। पहले से जो 10 से 25% था, ऊपर से 25% और, कुल 50%। भारत ने कहा, भाई ये हमारी एनर्जी सिक्योरिटी का मामला है, 140 करोड़ लोगों को सस्ता तेल चाहिए, हम रूस से 36% क्रूड लेते हैं डिस्काउंट पर। ट्रंप नहीं माने, 50% टैरिफ लगा दिया। अब चावल पर नया निशाना। अब असली असर क्या हुआ है? टेक्सटाइल में $36 बिलियन का एक्सपोर्ट था अमेरिका को, 28% मार्केट शेयर था। आज ऑर्डर 30 से 35% कम हो गए। ज्वेलरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स, सब पर 50% ड्यूटी। पीएचडी चेंबर ऑफ कॉमर्स की रिपोर्ट कहती है, पहले साल में 8 से $10 बिलियन का नुकसान। लेकिन दोस्तों, भारत की जीडीपी पर सिर्फ 0.3% का असर पड़ा। Q2 में हमने 8.2% ग्रोथ दिखाई। क्यों? क्योंकि हमने मार्केट डाइवर्सिफाई कर लिया। यूरोप, यूएई, सऊदी अरब, नए ऑर्डर वहां शिफ्ट हो गए। चावल की बात करें तो इंडियन राइस एक्सपोर्टर्स फेडरेशन के वाइस प्रेसिडेंट देव गर्ग ने कल ही कहा, हमारा एक्सपोर्ट नहीं गिरा, अमेरिकी कंज्यूमर प्रीमियम प्राइस दे रहा है। टैरिफ का बोझ अमेरिकी दुकानदार और कंज्यूमर उठा रहा है। यानी अमेरिका में बासमती का दाम पहले $5 किलो था, अब $7 से $8। बिरयानी महंगी हो गई, लेकिन लोग ले रहे हैं। अब एक और मजेदार बात, रघुराम राजन का इंटरव्यू कल वायरल हुआ। उन्होंने कहा, रूसी तेल का मुद्दा नहीं था, असली वजह यह है कि जब भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर हुआ, पाकिस्तान ने ट्रंप को क्रेडिट दिया, भारत ने नहीं। नतीजा, पाकिस्तान को 19% टैरिफ, भारत को 50%। ये बात सच है या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन एक्स पर 17,000 लाइक्स और 5,000 रीट्वीट हो चुके हैं। अब सवाल यह है, भारत क्या कर रहा है? 10-11 दिसंबर को अमेरिकी डिप्टी ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव रिक स्विजर दिल्ली आ रहे हैं। हमारे कॉमर्स सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल से बात करेंगे। भारत का स्टैंड क्लियर है, हम रूसी तेल नहीं छोड़ेंगे, लेकिन एलपीजी अमेरिका से और लेंगे। हमने 2.2 मिलियन मीट्रिक टन एलपीजी अमेरिका से लिया,
ये हमारा जेस्चर है, लेकिन टैरिफ वापस नहीं लेंगे तो हम भी जवाब देंगे। हमने पहले भी किया था। 2018 में जब ट्रंप ने स्टील पर 25% लगाया था, हमने अमेरिकी बादाम, सेब, हार्ले डेविडसन बाइक पर टैरिफ बढ़ाया था। दोस्तों, मैं 20 साल से यह खेल देख रहा हूं। 2008 में जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, तब भी अमेरिका ने प्रोटेक्शनिज्म अपनाया था। 2018 में चाइना के साथ ट्रेड वॉर हुआ था। आज भारत के साथ हो रहा है, लेकिन फर्क यह है, आज का भारत 2008 वाला भारत नहीं है। आज हमारे पास $650 बिलियन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। आज हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। आज हमारे पास PLI स्कीम है, मेक इन इंडिया है, आत्मनिर्भर भारत है। चावल की बात करें तो पंजाब और हरियाणा के किसान चिंता में है, लेकिन सच यह है कि अमेरिका हमारा सिर्फ चौथा बड़ा मार्केट है बासमती का। नंबर 1 है सऊदी अरब, नंबर 2 ईरान। अगर अमेरिका नहीं लेगा तो हम खाड़ी में और बेच देंगे। KRBL कंपनी का स्टॉक कल 4% गिरा, LT फूड्स 3% गिरा, लेकिन दोनों कंपनियों ने कहा हमारा 70% बिजनेस नॉन US मार्केट्स में है। अब एक बात और, ट्रंप ने कल कहा टैरिफ रेवेन्यू से हम किसानों को $12 बिलियन का पैकेज दे रहे हैं, यानी जो पैसा वो हमसे टैरिफ में लेंगे उसी से अपने किसानों को सब्सिडी देंगे। लेकिन अमेरिकी कंज्यूमर, वो महंगाई झेलेगा। बासमती महंगा है, बासमती महंगा होगा, बिरयानी महंगी होगी, रेस्टोरेंट के मेन्यू में दाम बढ़ेंगे। दोस्तों, मैंने 2018 में जब ट्रंप पहली बार प्रेसिडेंट बने थे, तब वॉशिंगटन जाकर उनका इंटरव्यू लिया था। तब भी वो यही बोलते थे, अमेरिका फर्स्ट। लेकिन आज का भारत जवाब देना जानता है। हम चुप नहीं बैठते। हमने रूस से तेल लिया, अमेरिका से LPG लिया, दोनों को खुश रखा। ये स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी कहलाती है। अब आने वाले दिन क्या लाएंगे? 10-11 दिसंबर की मीटिंग में अगर फेल हुई तो जनवरी 2026 में ट्रंप नया एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ला सकते हैं। हो सकता है चावल पर अलग से 20 से 30% और टैरिफ लगा दे। लेकिन अगर मीटिंग सफल हुई तो 15 से 16% तक टैरिफ कम हो सकता है। भारत का प्लान B भी तैयार है। हम यूरोप के साथ FTA कर रहे हैं, UK के साथ, UAE के साथ। हमारा फोकस अब ग्लोबल साउथ है। दोस्तों, 20 साल के करियर में मैंने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन एक बात मैं आज आपको विश्वास से कह सकता हूं, भारत आज उस मुकाम पर है जहां कोई भी देश हमें डरा नहीं सकता। हम ना रूस को छोड़ेंगे, ना अमेरिका को नाराज करेंगे। हम अपना रास्ता खुद बनाएंगे। तो ट्रंप की यह धमकी चावल की है या कुछ और की, यह तो वक्त बताएगा। लेकिन इतना तय है, भारत का बासमती दुनिया में नंबर 1 है, नंबर 1 रहेगा। आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यह शो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं रजत शर्मा आपसे इजाजत लेता हूं। कल फिर मिलेंगे नई खबर के साथ।